हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 20.81 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 1.323 बोलिए या 5.58%, लगभग 5.5% का फॉल बढ़िया माना जाना चाहिए। एंड इंडिया विक्स का फॉल होना मतलब आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी या मैं बोलूं इंडेक्स के अंदर में गेन होते हुए नजर आता है। सो क्लियर कट देखने को हमें मिला हुआ है। निफ्टी 98 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है और क्लोजिंग 14,800 के ऊपर की है और बैंक निफ्टी 32,900 पे क्लोज हुआ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 76 पॉइंट का ही गेन देखने को यहां पे मिला है। अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में जारी है, अभी भी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अगर प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम थोड़ा कम होते हुए नजर आ रहा है। लगभग आप देखेंगे 34 पॉइंट्स का निफ्टी के अंदर में देखने को मिल रहा है एंड लगभग 100 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है। प्रीमियम थोड़ा कम हुआ है, जो कि अभी भी हम मंथ के स्टार्टिंग में ही है, फर्स्ट वीक ही खत्म हुआ है और ये ट्रंकेटेड वीक है, लेकिन इवन देन प्रीमियम कम होता थोड़ा सा एक सरप्राइज मूवमेंट दे लेके आ रहा है मार्केट के अंदर में। सो इंडिया विक्स एक कंफर्ट दे रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, एक कंफर्ट आ रहा है इंडिया विक्स की। ठीक है, चलो पैनिक कम होते हुए नजर आ रहा है, कोरोना को लेके जो हाई तौबा मची हुई थी वो थोड़ी कम होते हुए नजर आ रही है, एक कंफर्ट दे रहा है, लेकिन अभी भी ये 20 के ऊपर है। और हमने देखा है कि हाल ही के दिनों में ये 19 से लेके 24 के बीच में काम करता है। सो 19 के आसपास आता है, उसके बाद में 24 जाने की कोशिश करता है, तो 20.81 पे काम कर रहे हैं हम। अगर कल के दिन में गैप अप ओपनिंग होती है, यानी मंडे के दिन गैप अप ओपनिंग होती है, तो ये डेफिनेटली थोड़ा फॉल देखने को मिलेगा यहाँ पे और निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास ओपन होता हुआ नजर आएगा। सो क्या वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्या वो एक देखने लायक चीज होगी। बट फिलहाल जिस तरह से फ्राइडे के दिन में काम हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो पोजीशंस बनी हुई है उसमें एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन से डेरिवेटिव डेटा का कितना कंट्रीब्यूशन है। शुरुआत करेंगे लॉन्ग पोजीशंस के एफआईआई के। एफआई की लॉन्ग पोजीशन अभी भी 53 के नीचे ही देखने को मिल रही है। थर्सडे की वीडियो में मैंने बोला था अगर एक दिन और ये देखने को मिलता है तो थोड़ा सा कंसर्न बढ़ता हुआ नजर आएगा। कंसर्न बढ़ भी रहा है, 1.68% का मामूली यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है और अभी भी जो नॉर्मल लेवल है 60% उससे काफी नीचे काम कर रहा है। क्यों बढ़ा 1.68%? डेफिनेटली थोड़ी बहुत लॉन्ग बढ़ाई है एंड हल्की सी शॉर्ट कवरिंग हुई है, हल्की सी शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट काटे नहीं है, अभी भी शॉर्ट मार्केट में अवेलेबल है। सो ये कंडीशंस के अंदर में क्या हो सकता है, एक बेस्ट थिंग जो समझ में आती है ऊपर के लेवल पे हो, अगर यहां से आप शॉर्ट्स काटोगे अपने तो डेफिनेटली आपके लॉन्ग्स बढ़ने चालू हो जाएंगे। यानी शॉर्ट जो आपने करके रखे हुए थे या तो लॉन्ग जो करके रखे हैं वो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश होगी। सो अगर लॉन्ग में प्रॉफिट बुकिंग होगी तो डेफिनेटली ये नीचे 50% के नीचे जाता हुआ नजर आएगा। सो 45%, 50%, 42% एक बार हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर देखा हुआ है। हो सकता है उन लेवल्स पे जाते हुए नजर आए फिर, और अगर ऐसा नहीं हुआ, ऊपर के लेवल्स पे मार्केट ठहरते हुए नजर आए, तो यहां से एफआईआई अपने शॉर्ट कट कर सकते हैं, लॉन्ग्स बढ़ा सकते हैं, तो ये 60% के आसपास जाता हुआ नजर आ सकता है। थोड़ा सा चिंता का विषय है एफआईआई का लॉन्ग पोजीशन अभी भी। कोई एक्सपेक्टेशन उनकी शायद रहेगी, जो शायद उनको कोई एक्सपेक्टेशन जो हमें नहीं मालूम है, ऐसा कुछ है जिसके चलते वो फिलहाल लॉन्ग नहीं कर रहे हैं। उनकी तरफ से लॉन्ग होने का डेफिनेटली इंतजार रहेगा। जब वो लॉन्ग करेंगे तो आप लाइफ टाइम हाई पे नजर आओगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं। सो ओवरऑल लॉन्ग पोजीशंस यहां पे मैं अभी भी इसे न्यूट्रल मान के चलता हूं, क्योंकि मैं इसे एक बिग पॉजिटिव मानता हूं। अभी भी लॉन्ग पोजीशन लोअर साइड में है। तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में 402 करोड़ इसकी बाइंग देखने को मिली हुई है। ये जो कंटिन्यूसली नेगेटिव नंबर्स देखने को मिल रहे थे उसकी जगह एक पॉजिटिव नंबर अच्छी बात है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में 286 करोड़ की बिकवाली कर दी है। सो 402 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है, लेकिन ठीक है, 402 करोड़ का एक पॉजिटिव नंबर आते हुए नजर आया इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में, और स्टॉक फ्यूचर में 286 करोड़ की बिकवाली। ओवरऑल डेरिवेटिव डेटा के लिहाज से देखें तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, लगभग 100 करोड़, 110, 112 करोड़ का पॉजिटिव नंबर ही देखने को मिलेगा। सो डेटा कैसे हैं एफआईआई की तरफ से, इंडेक्स के अंदर में 402 करोड़ की खरीदारी पॉजिटिव मानी जानी चाहिए, पॉजिटिव टू न्यूट्रल मानी जानी चाहिए, और स्टॉक फ्यूचर का में जो व्यू आ रहा है वो न्यूट्रल ही आएगा, क्योंकि एक दिन से कोई भी
हमें निगेटिव व्यू लेके नहीं जाना चाहिए। ओवरऑल अगर आप ये ग्राफ भी देखेंगे तो ग्राफ से एक चीज समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन कम होते हुए नजर आ रही है। सो डेफिनेटली यहां से निगेटिव से पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपके FII के डेटा, ये DII के डेटा है, माफ करिए ये स्टॉक फ्यूचर के डेटा है, और ये आपके इंडेक्स फ्यूचर के डेटा है। थोड़े से पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन स्टॉक के अंदर में कंटिन्यूसली आपको कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर कैश सेगमेंट की बात करें तो कैश सेगमेंट के अंदर में FII एक दिन की पॉजिटिव एक्टिविटी के बाद में फिर से 1143 करोड़ की बिकवाली करता हुआ नजर आया है। DII 1468 करोड़ की खरीदारी करते हुए पॉजिटिव इंडिकेशन देता हुआ गया हुआ है। तो डेफिनेटली जो बिकवाली की गई है DII ने उसे सप्लाई किया हुआ है, या ऐसा बोले जिस तरह से FII ने बिकवाली करके सप्लाई किया था, DII ने उसे प्रॉपरली बाय किया मार्केट के अंदर में। सो FII जो कैश के अंदर में फिलहाल के टाइम पे कुछ दिनों से नेगेटिव थे, एक दिन का पॉजिटिव डेटा आया है, बट जो अब माहौल है वो नेगेटिव मान के ही चलते हैं। सो FII का ओवरऑल अगर आप डेटा देखोगे 1143 करोड़ की बिकवाली कैश के अंदर में, और डेरिवेटिव के अंदर में लगभग 100-120 करोड़ की खरीदारी। सो FII का डेटा तो डेफिनेटली एक तरह से आप ओवरऑल नेगेटिव मान के ही चल सकते हो। DII का डेटा पॉजिटिव है, इंडेक्स के अंदर में 400 करोड़ की खरीदारी की, वो बढ़िया चीज है। निफ्टी 1.33 के आसपास में आ गया है, जो कि ना ही ओवरबॉट है ना ही ओवरसोल्ड है। फिलहाल जिस तरह से रेंज में निफ्टी काम कर रहा है, सो ये बीच में काम करते हुए नजर आ रहा है, तो इन बिटवीन है 1.33। यहां से थोड़ा ऊपर जाने के डेफिनेटली चांस बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता। 1.50 के आसपास में यानी गैप अप ओपनिंग हो जावे, सो एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, जो निफ्टी को नीचे लेके आ सकता है फिर। सो 1.33 न्यूट्रल व्यू लेके चलेंगे। इंडेक्स माफ करिए, इंडेक्स के अंदर में जो खरीदारी हो रही है वो पॉजिटिव है। FII निगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, DII पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, इंडिया विक्स पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। ये कुछ इंडिकेशन है जिसके दम पे कल मॉर्निंग में हम शुरुआत करने वाले हैं। ग्लोबल मार्केट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि शुरुआत वहीं से होता है, उसके बाद में अपने जो भी न्यूज होते हैं इंटरनल, उसके ऊपर में इंडेक्स काम करता हुआ नजर आता है। इंटरनल न्यूज में कोरोना के ऊपर में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना के नंबर्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। 4 लाख के ऊपर जब तक है, एक कंसर्न तो बना रहेगा। शायद से कहीं ना कहीं FII भी इसी कंसर्न को लेकर रुके हुए हैं। सो देखेंगे एक आध 2 दिन के अंदर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो आनी चाहिए वहां से। पोजीशन हमने क्या बनाई हुई थी, हमने एक पोजीशन इंट्राडे नहीं, ये पोजिशनल व्यू लिए थे हम यहाँ पे। 14,700 का कॉल ऑप्शन हमने बाय किया हुआ था, 160 के आसपास में बाइंग की गई थी, 235 पे इसे स्क्वायर ऑफ किया गया। सो लगभग 11,250 रुपीज का वहां पे प्रॉफिट बुका, क्लोज टू 50% आप बोल सकते हैं। 24,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था इसके ऊपर में। सो ओवरऑल अभी जो भी ट्रेड हमने शेयर किया हुआ है उसके अंदर में 74.24% का सक्सेस रेशियो मेंटेन किया गया है अभी तक। ये सारे ट्रेड्स लाइव मार्केट में हम हमारे प्लैटिनम मेंबर्स के साथ में शेयर करते हैं, और अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं सो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, या तो व्हाट्सएप पे या तो यूट्यूब की कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम लाइव मार्केट में ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी के अंदर में तो बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी 33,000 के नीचे ही काम करते हुए नजर आ रहा है। तो क्या मंडे के दिन में उल्टा हो सकता है? कहने का मतलब बैंक निफ्टी लीड कर सकता है, या निफ्टी के अंदर में इसी तरह का मूवमेंट जारी रहेगा? समझने की कोशिश करेंगे चार्ट के ऊपर। ये है अनु मेनन। इन्हें एस्केलेटर में चढ़ना मुश्किल लगता है। पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वेलकम बैक, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का भी ऑलरेडी शेयर किया है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं ना। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में भी आपको हायर हाई लेवल्स देखने को मिल रहा है। शिफ्ट इन रेंज ना नहीं बोल सकते, डेफिनेटली आप अगर 5 तारीख के पहले की बात करें तो आपको देखने को मिला 32,200। उसके बाद में एक स्पाइक आया था जिसके चलते हुए हमें 32,200 के नीचे का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ट्रेड देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली हायर पैटर्न देखने को मिल रहा है। सो इमीडिएटली जो सपोर्ट प्लेस्ड है वो 32,500 से लेके 32,600 के बीच का है। सो
दिस इज 32,500 से लेके 32,600 के बीच का इमीडिएट सपोर्ट है, जहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर इसके आसपास में बाई किया जाता तो डेफिनेटली 32,400 के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा। टारगेट आपका होगा 33,000 से लेके 33,200। नाउ टारगेट थोड़ा छोटा लग सकता है बैंक निफ्टी के मुकाबले, लेकिन बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली रेंज में है, अभी भी रेंज ब्रेकआउट दिख नहीं रहा है। ऊपर की तरफ 32,200 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम किया था फ्राइडे के दिन में भी, और ये पहले भी कर चुका है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम। सो दो रेजिस्टेंस देखने लायक है। फ्राइडे के ट्रेड के अंदर में जो काम हुआ उसमें दो रेजिस्टेंस देखने लायक है। पहले तो आपने जो हाई लगाया, यानी बैंक निफ्टी ने जो हाई लगाया वो फर्स्ट 15 मिनट्स में ही लगा दिया, उसके बाद रेजिस्टेंस से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया है। सपोर्ट लेने की कोशिश हुई 33,000 के आसपास में, एंड देन वो रेजिस्टेंस भी बनता हुआ नजर आया है, एंड ओवरऑल जो ट्रेड था वो निगेटिव ट्रेंड ही काम करता हुआ नजर आ रहा है। सो हो सकता है कि एसजीएक्स निफ्टी के बेसिस के ऊपर में आप गैप अप ओपनिंग कर लें, लेकिन गैप अप ओपनिंग करके सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए हाई लेवल्स पे सेल अभी भी बनेगा, सेल ऑन राइज वाली स्ट्रैटेजी यहां पे बनानी चाहिए। पर ट्रेड हमने कौन सा डिस्कस किया? हमने ट्रेड तो बाय ऑन डिप्स वाला किया हुआ है। सो इन केस अगर ये मिला तो हमें जाना चाहिए इस ट्रेड के लिए, नहीं तो अगर 32,200 के रेंज में मिलता है, माफ करें 33,200 के रेंज में मिलता है, तो एक शॉर्ट कॉल क्रिएट करना चाहिए विद दिस स्टॉप लॉस ऑफ 150 पॉइंट, जो आपको 33,350 का स्टॉप लॉस लगाएगा, और टारगेट आपका नीचे की तरफ 33,000 बनेगा, देन 32,800, 32,500 नीचे की तरफ देखते हुए आ सकता है चार्ट के ऊपर में। माहौल अभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, एफआईआई इंडिकेशन पॉजिटिव नहीं आ रहा है। ट्रेडर्स मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। एक निगेटिव न्यूज़ सारे ट्रेडर्स भागते हुए नजर आएंगे, और ये पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूं आपको। जब तक एफआईआई की बाइंग नहीं देखने को मिलती है तब तक इस रिकवरी पे भरोसा नहीं जताया जा सकता है। सो ऊपर के लेवल पे मिले तो शॉर्ट इन लेवल्स पे, नीचे के लेवल्स पे मिले तो इन लेवल्स पे बाय करना चाहिए। अगर कहीं 32,400 भी टूटा तो 32,200 शॉर्ट घुस जाइए, आपको एक बार ऊपर की तरफ मूवमेंट आता हुआ नजर आ सकता है। देन अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं। डेली कैंडल देख लीजिए। डेली कैंडल हायर हाई हायर लो बनाया है, बट प्रॉफिट बुकिंग क्लियर कट झलक रही है इस कैंडल से। सो ऊपर के लेवल पे अभी भी सस्टेन करना मुश्किल है। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन था कि 33,400 के लेवल पे उस रेंज में जाते हुए नजर आए, जो कि दिख नहीं रहा है। अगर कल के दिन इस रेंज के आसपास में मिला तो एक बार शॉर्ट में जरूर करूंगा। अगर 33,400 के आसपास मिलता है तो एक बार शॉर्ट जरूर करूंगा। टारगेट 33,000, 32,800 के बनते हुए नजर आएंगे। ऑप्शन चैन देख लीजिए। ऑप्शन चैन में क्लोजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ हुई है? क्लोजिंग हमारी 32,900 के आसपास की हुई है। सो 32,900 एट द मनी होना चाहिए, बट वहां पे ज्यादा पोजीशन आपको दिखेगी नहीं। इसके लिए 33,000 को सीधा एट द मनी लेते हैं और यही से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। कॉल राइटिंग ज्यादा देखने को मिल रही है। ओहो, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी चेंज द कलर, क्योंकि ये कलर, हाँ। सो कॉल राइटिंग आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। 32,856 कॉल राइटिंग अगेंस्ट 22,562 जो ओपन इंटरेस्ट आपको 33,000 पे देखने को मिल रहे हैं। सो 18,660, 14,648 ये कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है हमें। 19,581, 34,000 पे ये राइटिंग अच्छी खासी है। तो ऊपर की तरफ अगर मूव करेंगे तो डेफिनेटली 33,500, 34,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या वैसा कुछ रेजिस्टेंस पुट साइड में देखने को मिल रहा है क्या? वो मिल रहा है 32,000 के आसपास में। 32,500 बहुत ज्यादा सपोर्ट का काम करते हुए भी नजर नहीं आ रहा है। तो एक बार अगर नीचे की तरफ आता है और उस लेवल को आप छोड़ दो, तो जो मैंने ट्रेड अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो देखने को नहीं मिल रहा है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट राइटिंग भी देखने को नहीं मिल रही, जितनी कॉन्फिडेंट राइटिंग आपको कॉल साइड में देखने को मिल रही है। सो कॉल राइटर्स एक्टिव थे। जब हम निफ्टी देख रहे थे तो निफ्टी के अंदर में क्वाड्रेंट 1 और 2 के अंदर में बाइंग देखने को मिल रही थी, लेकिन बैंक निफ्टी में चारों के चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर में सेल देखने को मिल रहा है, शॉर्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो क्लियर कट इंडिकेट करते हैं कि फ्राइडे के दिन में बैंक निफ्टी के अंदर में अगर किसी ऑप्शन बायर ने काम किया होगा तो उसके फंसने के चांसेस ज्यादा थे। सो कॉशियस भी लेके चलना है बैंक निफ्टी के अंदर में। अगर लॉन्ग करना है तो निफ्टी में कर लीजिए, और अगर शॉर्ट करना है तो बैंक निफ्टी को प्रेफर करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आएगा। ये बोल रहा हूं कि अगर ऊपर आपको ऐसा है कि आपको लॉन्ग करने का मूड है तो निफ्टी
बैंक निफ्टी से ज्यादा अच्छा मूव देगा, और अगर शॉर्ट करने का मूड है तो बैंक निफ्टी से ज्यादा अच्छा मूव देगा, उस हिसाब से सिलेक्ट करने की कोशिश करिए। रेंज क्या हो सकती है? रेंज मुझे 32,200 से लेके ऊपर की तरफ 33,400 की नजर आ रही है कल के दिन में। एक बार 32,500 सपोर्ट कर सकता है। सो ओवरऑल बहुत कुछ डिपेंड करेगा किस तरह से ग्लोबल मार्केट मॉर्निंग में काम करते हैं, क्योंकि हमारे जो डेटा आ रहे हैं, हमारे डेटा बहुत ही ज़्यादा इंथुजियास्टिक नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने वाले नहीं है। तो हम क्लू लेने की कोशिश करेंगे ग्लोबल मार्केट से, और एक बार शुरुआत हो गया तो 9:30 के बाद में अपने जो भी न्यूज़ है उसके ऊपर काम करते हुए नजर आएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और आप प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट। ट्रेडिंग की दुनिया तेज करने आ गया है अपस्टॉक्स। बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ पाएं मुफ्त डिलीवरी निवेश। इंस्टेंट अकाउंट के लिए अपस्टॉक्स ऐप डाउनलोड कीजिए। सिक्योरिटीज मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश संबंधित दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।